सो हेलो अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो आज हमारा डे 4 है टेक्नोलॉजी की लेट्स हैक सीरीज का। आज डे 4 है और आज हम लोग बहुत सारी प्रोज टेक्निक्स और टिप्स देखेंगे। कैसे हम लोग आज तो पूरा टॉपिक बस हैकिंग पे है। आज आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। और आज जो टॉपिक है, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है आज का। तो आज का टॉपिक है सोशल इंजीनियरिंग, देन फिर है हमारा फिशिंग, और तीसरा है हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम फिशिंग। और आज का सबसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है कि आज आप फेसबुक हैकिंग सीखने वाले हो। तो आज फेसबुक हैकिंग सीखने का आज पहला पार्ट है। सोशल इंजीनियरिंग ये वो चीजें हैं जिससे 90% हैकिंग पूरी वर्ल्ड में होती है। तो सोशल इंजीनियरिंग इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो और हाँ कल के वीडियो में जो हम लोगों ने गूगल डॉक से जो वेबकैम हैकिंग किया था, और आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मेरे को स्क्रीनशॉट पे शेयर भी की हैं ग्रुप पेज पे, और मैंने सब लोगों की मैंने देखी भी। और हाँ, कुछ लोग हैं जो शायद अभी भी मेरे को नहीं लगता है कि उन्होंने वो वीडियोस देखी होगी जो मैंने टेक्नोलॉजी के चैनल पे डाली थी। अगर वो देखी होती तो उन्होंने भी वो पता चलता वो साइट के बारे में, जो जिस साइट से आप लोग बहुत सारे किसी भी कंट्री के वेबकैम आप हैक कर सकते हो, आप देख सकते हो, लाइव देख सकते हो। तो जिन्होंने नहीं देखा है आप प्लीज़ जाकर टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहाँ पे देखते रहो, क्योंकि वहाँ पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहूँगा जो हो सकता है कि क्लास की स्कोप की नहीं भी हो, फिर भी वहाँ पे आपको वो चीज़ मिलेंगी। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सोशल इंजीनियरिंग। और हाँ, आज के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज से ये डिस्क्लेमर बहुत ज़्यादा यूज, क्योंकि आज जो आप टेक्निक सीखने वाले हो वो कोई भी हैकर यूज़ करता है किसी भी फेसबुक अकाउंट, किसी भी बैंक अकाउंट, किसी भी चीज़ों को हैक करने में। तो आज जो भी चीज़ें आप सीखोगे उसको आप कभी भी गलत यूज़ नहीं करोगे, उसको आप हमेशा एक एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ करोगे। और अगर आप ऐसा गलत करते हो, किसी को हैक करते हो, तो फिर आप पे वही आईपीसी की चार्जेस लगते हैं और आप बिहाइंड द बार्स चले जाते हो। सो और ये हमारा जो नोटिस था वो जो मैंने कल भी दिया था। हाँ, कल कुछ लोगों ने बोला था कि यार मेरे पास मतलब जो सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते हैं, जो फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं, जो इंस्टाग्राम कुछ नहीं यूज़ करते हैं, हाँ, तो उनके लिए ये है कि आप ना वो सारी चीज़ें मुझे इस ईमेल पे आप कर सकते हो, डेट इज contact.technotricky@gmail.com। और ऊपर हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको वीडियोस और भी चीज़ें वो दिखती रहेंगी, तो टेक्नोट्रिकी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो और एडमिशन और रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी है तो आप डीपटेक अकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, तो ये नोटिस है जो हर दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज कुछ क्लास के एंड में आप लोगों को असाइनमेंट्स भी मिलने वाली है, ताकि आपको जो भी चीज़ें आप सीख के जाओ वो आपको हमेशा एक अच्छे से याद रह जाए और आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सो दैट कि वो चीज़ें आपको कभी भी यूज़ पड़े तो आपको वो ध्यान में रहे और आप उसको वो चीज़ परफॉर्म कर पाओ। तो चलो आते हैं हम लोग आज के टॉपिक में। तो आज का टॉपिक है हमारा सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या है? दिस इज द माइंड गेम बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन। तो ऐसा क्यों है? जो हम आम लोग होते हैं तो हम लोग उस चीज़ों को जो इंटरनेट पे हो रहा है वो उन तरह से नहीं देख सकते हैं हम लोग, बट वो हो क्या रहा है आप आज इस वीडियो में जानोगे। तो सोशल इंजीनियरिंग का जो पूरा गेम है ये पूरा माइंड गेम है। आपको कन्विंस किया जाता है कि आप वो काम करो जो हैकर्स चाह रहे हैं। तो दिस इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग द थिंग्स। तो ये पूरी जो हैकिंग आज के डेट में हो रही है, मोर देन 90% जो हैकिंग होती है ये सोशल इंजीनियरिंग की वजह से होती है। तो कैसे कैसे वो चीज़ें हो रही है तो हम लोग चलो धीरे धीरे करके आगे के स्लाइड्स में ये देखते हैं। और आज का टॉपिक आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये समझो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज से ही आप लोगों की हैकिंग शुरू हो गई, लाइक फेसबुक हैकिंग कैसे होती है, तो वो सारी चीज़ें आज से ही शुरू होने वाली है। तो हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग है क्या? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या है। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या है? एक आर्ट है जिसपे आप लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है कि आप अपना जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आप हैकर्स को दे दें।
साइबर क्रिमिनल्स को दे दें। साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो आपको एक ट्रिक करते हैं, या तो आपसे कभी वो पासवर्ड ले लेते हैं, बैंक इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं, और या नहीं तो आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देते हैं जिससे आपकी फाइल लीक, डेटा लीक और सारी इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो जाती है। और सोशल इंजीनियरिंग की वजह से उन्हें आपके पासवर्ड पे एक्सेस मिल जाता है, बैंक इंफॉर्मेशन पे भी, और आप समझो कि आपके पूरे मशीन पे उनका पूरा कंट्रोल हो जाता है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपका वेब कैमरा हो सकता है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, आपका रिकॉर्डर वो सुन सकते हैं और आपकी वो ले लेंगे सेल्फी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है सोशल इंजीनियरिंग में। तो सोशल इंजीनियरिंग कैसे परफॉर्म होती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहला फेज है इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। तो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, पहले आप लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को कभी कभी कॉल आती है, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपका बैंक में अकाउंट है और आपका जो डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाली है, तो आप अपना CVV और ये बोलो और आप उसको रिन्यू करवा लो, वैलिडिटी एक्सटेंड करवा लो, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़। तो सबसे पहले वो आपको कॉल आई कैसे, हो सकता है आपने कभी कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप की होगी, ऑनलाइन भरी होगी या ऑफलाइन, और आप लोग को ऑफर के नाम पे बहुत सारे फॉर्म्स मिलते हैं जिसमें आप अपना डेटा भरते हो, नाम, मोबाइल नंबर, और आपको फिर कभी मार्केटिंग कॉल्स आने लगते हैं या कुछ भी। तो ये सारी जगह कहीं पे एक जगह स्टोर होती है और वो लोग वो वहां से ये सारी डेटास वो कलेक्ट करते हैं। तो कभी भी कोई भी वेब फॉर्म हो, मतलब ऑनलाइन कुछ भी फॉर्म हो जिसमें आपको कुछ डेटा फिल करने के लिए बोला जाए, या कमेंट्स में ही आप लोग लिख देते हो कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी ईमेल आईडी ये है, मेरा पैसा कब रिफंड होगा या ये कब होगा, तो इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो पूरे गूगल पे, पूरे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे और हर जगह वो इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने कभी कुछ ऑनलाइन पेमेंट की और आपका वो पेमेंट कहीं पे अटक गया, फंस गया, और आप क्या कर रहे हो, आपने कस्टमर केयर को फ़ोन किया या वहाँ पे आपने मेल किया और आपने स्क्रीनशॉट लिया, सोशल मीडिया पे जाकर देखो यार ये ना पैसा ले लिया, अभी तक रिफंड नहीं दे रहा है, इसकी सर्विस बहुत घटिया है, ये है वो है। तो अब क्या है, जो साइबर क्रिमिनल्स है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अगर उनको आपकी ये सारी चीज़ें दिख गई तो उनके दिमाग में क्या क्लिक होगी कि हाँ ये बंदा है, इसका पैसा अभी फंसा हुआ है। तो अगर इसको हम कॉल करें और हम अगर बोलते हैं कि मैं ना इस कंपनी से बोल रहा हूँ और आपकी क्वेरी आई थी कि ये सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, तो आप एक काम करो, आप इस लिंक पे ये सारी डिटेल्स भरो, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, या आप फ़ोन पे अकाउंट दो और ये करो और आपका वो चीज़ रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदरिंग किया, ठीक है। दूसरा है वो रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब वो अपने आप को बता रहे हैं कि हाँ मैं इस बैंक का, मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूँगा। तो पहला क्या किया, वो इंफॉर्मेशन गैदर किया कि आपको क्या प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, वो रिलेशनशिप वो बना रहा है वो, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है वो एक्सप्लॉइट करता है, मतलब अब वो जब ट्रस्ट बना लिया है तब आपको वो क्या करेगा कि आप या तो वहाँ पे फॉर्म भरोगे या कुछ करोगे, ठीक है। आप उसके द्वारा बताया गया कोई चीज़ पे आप कुछ परफॉर्म किया, आपने कुछ किया वहाँ पे, और वो चीज़ उसके बाद क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होती है। तो एग्जीक्यूट में क्या करता है अटैकर, वो आपको हैक कर लेता है, आपके पासवर्ड्स वो ले लेते हैं और उसको यूज़ करता है, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल ले लेते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल एक लाइफ साइकिल है सोशल इंजीनियरिंग की। तो इस तरह से चीज़ें होती है। और 90% देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा पार्ट नहीं है कि टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हम यूज़र में है, हम लोग गलत यूज़ करते हैं। बैंक सबसे बेस्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है। कभी भी अगर बैंक फ्रॉड होता है तो बैंक की 1% फॉल्ट हो सकती है आउट ऑफ 100। 99% जो पैसे आपके इधर उधर जा रहे हैं वो आपकी वजह से जा रहे हैं, क्योंकि आप मैनिपुलेट हो जाते हो सोशल इंजीनियरिंग में। तो इसलिए गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और स्पेशली जो गर्ल्स, जो जितने भी गर्ल्स यहाँ पे आज देख रहे हैं, आज का टॉपिक आप लोग के लिए भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं मैक्सिमम आप लोग के साथ भी होते हैं, लाइक फेसबुक अकाउंट हैक हो जाना, और बहुत सारी क्वेरीज भी आई थी। तो अगले दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया सेफ्टी पे क्लासेस होंगी, और उस पर मैं आपको फेसबुक सिक्योरिटी बताऊंगा, जिससे आपको कभी फेसबुक
कभी हैक नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी। तो और भी जो भी क्वेरी आप लोगों को कभी भी कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड या कोई भी डाउट हो, आप मेरे को हाँ, मैंने लिंक या डिस्क्रिप्शन में अपना पूरा प्रोफाइल पूरा डिटेल्स दिया है, मेरी वहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल भी है। तो कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पे जाके मेरे से कनेक्ट होके आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, या आप ईमेल कर सकते हो इस पे, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग कैसे दिखती है? आपको कोई ईमेल आएगा या एसएमएस आ सकता है, आपके पास व्हाट्सएप मैसेज या कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे कोई भी सोशल इंस्टाग्राम कुछ भी हो सकता है वो, या फोन कॉल्स आ सकते हैं। इसमें क्या होता है, या तो कोई एक लिंक होगा या कोई एक फाइल डाउनलोड वो होगे, वहां पे कुछ डाउनलोड करवाएगा। जैसे फोन पे जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं वो आपको कुछ ना कुछ इंस्टॉल करवा रहा है, लाइक एनीडेस्क करवा रहा है, टीम व्यूअर करवा रहा है, जिससे रिमोट एक्सेस लिया जाता है और वो आपके स्क्रीन को देख सकते हैं। एसएमएस आता है, तो फोन पे या जितने भी यूपीआई एप्स हैं, फोन पे, पेटीएम, तो जब भी आप पहली बार रजिस्टर करते हो, आपके मोबाइल से वो नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है वहां से एक एसएमएस दूसरे को जाती है। किसको जाती है? बैंक के सर्वर को जाती है, ठीक है। और वो एसएमएस फिर वेरीफाई होती है और आपका फोन बाइंड हो जाता है। जो वेरिफिकेशन वो हैश में वो कोडेड रहती है, वो मतलब आपकी वो डिवाइस आईडी उसमें रहती है। मतलब फोन पे या यूपीआई ऐप वो समझता है कि इस जिस भी ये कोड जहां से भी निकली है उसको बाइंड कर दो सर्वर के साथ, या मतलब कि उसको कनेक्ट कर दो अकाउंट के साथ। तो हैकर क्या करता है, आपका फोन पे ना आपको एक एसएमएस करता है, वो अपनी डिवाइस आईडी आपको मैसेज करता है और आप उसके मैसेज को फॉरवर्ड करते हो अपने बैंक को। 092 वाले नंबर कुछ होते हैं, और जब आप उसकी मैसेज को आप फॉरवर्ड करते हो तो आपका डिवाइस बाइंड ना होके आपके अकाउंट से उसका डिवाइस बाइंड हो जाता है और वो फिर फोन पे और यूपीआई जो भी चीजें हैं वो परफॉर्म करता है और आपकी सारी चीजें वो बैंक, आपकी बैंक से पैसे चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हाँ, फोन कॉल्स भी आती है जिसमें आपको बोला जाता है कि आप अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स दीजिए और आपको कुछ ऑफर्स मिलेंगे। और तीसरा हो सकता है आपको एक स्टोरी बताया जाता है, मतलब कि हाँ उसके साथ ये प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट करवाना है, जो आए दिन सोशल मीडिया पे आती है, आप इस बैंक पे इतने पैसे डाल दो। तो ये डोनेशंस हो सकते हैं। और इधर बहुत सारी न्यूज़ बहुत आई थी कि अभी कोविड-19 के टाइम, ये जो अभी हम लोग का ग्लोबल लॉकडाउन चल रहा है, अभी सभी लोग घर में बैठे हैं, मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है? इंटरनेट पर, फोन पे स्पेंड हो रहा है। तो साइबर क्रिमिनल्स अभी बहुत एक्टिव है, उन्हें पता है कि मतलब अभी ना नेट पे अगर कुछ भी दो तो बहुत सारे लोग सोशल इंजीनियरिंग से उनके विक्टिम्स हो सकते हैं। तो वो आपको फ्री रिचार्ज बोलते हैं, जियो फाइबर आ गया, जियो रिचार्ज दे रहा है, इस लिंक पे क्लिक करें। व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें आती है, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आपसे पूछता है फोन नंबर, नाम, एड्रेस, और इसका यूज वही इंफॉर्मेशन गैदर में फिर साइबर फ्रॉड में यूज होती है। तो आज का टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अब, हाँ ये एकेडमिक स्किल्स हैं, ये लाइफ स्किल्स है, क्योंकि आपको ये लाइफ में यूज होने वाली है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। सोशल इंजीनियरिंग का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिशिंग, और इसी टेक्निक से हम लोग आज फेसबुक अकाउंट भी हैक करेंगे। तो आज का टोटल जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिशिंग क्या है? फिशिंग बिल्कुल वही है, मछली पकड़ना आप कह सकते हो। तो जब भी मछली पकड़नी होते तो क्या करते हैं हम लोग, एक वो लगाते हैं और पानी से वो फिर मछली को निकाल लेते हैं। तो उसी तरह ये हैकर बैठा है, इसने चारा डाला है इधर, और ये कोई भी यूजर है, कंप्यूटर यूजर है, इंटरनेट यूजर है, क्योंकि आजकल इंटरनेट बस कंप्यूटर पे तो चल नहीं रही है, तो हम लोग इंटरनेट यूजर यहाँ पे कहेंगे। तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकती है, आपके स्मार्टफोन हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकती है, और कंप्यूटर हो सकते हैं। तो इसने वो कुछ ट्रैप डाला और आप इस ट्रैप में फंस गए, और अब ये सारा चीज, इन सारी इंफॉर्मेशन ये ले लेगा। तो फिशिंग ये ना पहली बार यूज हुई थी अराउंड 95 में, ये पहली बार यूज हुई थी। और आज देखो, आज 2020 है, 2020 में
आज भी लोगों को, बहुत कम लोगों को ये पता है कि फिशिंग जैसी कुछ चीज़ है जिससे आप लोग हैक हो जाते हो, और 90% हैकिंग इसी से होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिशिंग क्या है? फिशिंग एक तरह का आप इसको साइबर क्राइम ही कहेंगे, ठीक है, जिसमें टारगेट को कांटेक्ट किया जाता है या तो ईमेल से या टेलीफोन से या टेक्स्ट मैसेज से, और हैकर्स अपने आप को दिखाते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं कि मतलब हम ना इस जगह से बोल रहे हैं। अच्छा, एक वेब सीरीज आई है इधर, जामताड़ा, सबका नंबर आएगा, तो वो बिल्कुल ना साइबर क्राइम पे ही वो बेस्ड है, क्योंकि इंडिया में जो मैक्सिमम फोन कॉल्स हैं जो साइबर फ्रॉड के आते हैं वो जामताड़ा से ही आते हैं। और एक बार अगर साइबर फ्रॉड होता है तो बहुत मुश्किल होती है ट्रेस करने में भी, तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप पहले से अवेयर हो जाओ, कि बाद में आप रिग्रेट फील करोगे कि यार मेरे साथ क्या हो गया, नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको समझते हैं हम लोग। हाँ, तो वो आपसे या तो अपने आप को दिखाते हैं कि ये नहीं, हम ना इस ऑर्गेनाइजेशन से, बैंक से हैं या इस कॉलेज से हैं, और आपको एडमिशन फ्री में मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, या आपको कोई एकदम लॉटरी लगी है, या आपको एक ट्रिप मिली हुई है, आप अभी पेरिस जा सकते हो, बाली ट्रिप कर सकते हो, मनाली जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं और आपको वो ट्रैप करते हैं, और ये सारे इंफॉर्मेशन को वो लोग यूज़ करते हैं किसी भी अकाउंट जो आपके पास है वो एक्सेस करने में। या तो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट होती है जिसमें आपका नाम पता लीक हो जाता है, मोबाइल नंबर आ जाते हैं, या नहीं तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं जिसमें आपके पैसे जाते हैं। और फिशिंग में देखो, फिशिंग की पूरी ग्लोबल न्यूज़ है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। तो न्यूज़ में जो आ रही है, देखो न्यूज़ में क्या क्या आ रही है। तो फिशिंग अटैक कलेक्ट 70% ऑफ क्रेडेंशियल विद इन द फर्स्ट आवर। एक घंटे में पूरी दुनिया का 70% क्रेडेंशियल हैक हो गए फिशिंग की वजह से। और ये देखो यहाँ पे क्या है, मोर देन 30,000 न्यू फिशिंग साइट्स क्रॉप्ड अप डेली इन 2016। ये 2016 की रिपोर्ट है, आज 4 साल हो चुके हैं, और आज ये नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और किसी एक के साथ फिशिंग होती है और उसका इम्पैक्ट मिलियंस में होता है। अब आप कहोगे कि ये क्या है, चलो ठीक है, आप किसी कंपनीज में काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे एक लैपटॉप या कंप्यूटर आपको मिली हुई है, आप वहाँ पे कंपनीज के काम कर रहे हो, और सभी जो बड़ी बड़ी कंपनी में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ तो हो सकता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज है वो लीक किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं एक और कंपनी है जो बिजनेस करती है जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो, और आपने कल को अपने लिए कुछ प्राइसिंग या कुछ स्ट्रेटजी सेट करके रखी है कि मैं ना इस प्राइस में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और ये फीचर्स होंगे, और ये सारी चीज़ें आपको पता है और आपके कंप्यूटर में है, तो आपके कंप्यूटर को पता है। आपके किसी एक एम्प्लॉय की अगर कंप्यूटर हैक हो जाती है और सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, तो वो डेटास लीक हो जाएगी और आपके कंपनीज को ह्यूज लॉस लग सकता है। इसलिए अब यहाँ पे कैरियर फील्ड क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यही फील्ड है, और आपको पता नहीं है कि अभी इसमें इतने सारे वैकेंट पोजीशंस हैं कि मतलब अगर सब लोग भी अप्लाई करें तो भी बहुत सारे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो इसके लिए जो ट्रेंड बंदे हैं वो बहुत कम है। तो कंपनीज क्या करती है, ऑडिटिंग करवाती है थर्ड पार्टी एजेंसीज से, और इस फील्ड में आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर बन सकते हो, एडवाइजर बन सकते हो, पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हो, ठीक है। तो लेवल 2 में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे, और वो चीज़ एकदम आपको कैरियर इस फील्ड में ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे एक और चीज़, अब बात करते हो पैकेज की, सैलरी की, पे स्केल की। तो आप लोग क्या करना, आज आप लोग गूगल में सर्च करना पे स्केल फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, पेनिट्रेशन टेस्टर, बग बाउंटी हंटर, ये सारी चीज़ें सर्च करो, और आपको यू कांट बिलीव कि इसमें इतना पैसा है और बहुत डिमांड भी बहुत हाई है अभी। तो चलो ठीक है, हम लोग आगे चलो देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है।
सो अब क्या है, किसी एक कंपनी के साथ ये फिशिंग अटैक हुई थी और इसका स्टॉक मार्केट में जो ग्राफ है ये देखो कैसे स्लाइटली डाउन हो गया, ये डाउनफॉल चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी की डेटा लीक हो गई। वो मार्केट में अच्छा इंप्रेशन नहीं है उस कंपनी का, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं या उनसे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है, बहुत सारी चीजें होती है। तो फिशिंग अटैक से या तो हो सकते हैं कि उनका जो मेन अकाउंट था फिशिंग अटैक की वजह से उनका मेन अकाउंट चला गया और मेन अकाउंट में मानते बिलियन मिलियंस डॉलर्स होंगे या कुछ भी होंगे और वो पैसा जो हैकर है वो चुरा के अपने पास रख ले और अब उनके पास पैसे नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है फिशिंग में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो FBI का क्या कहना है कि फिशिंग स्कैम में 5 बिलियन लॉस हो चुके हैं, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग अटैक सबसे इंपॉर्टेंट था। और ये कह रही है नो कंपनी इज इम्यून, इवन द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी कंपनीज कैन फॉल विक्टिम। इसलिए कभी कभी आप न्यूज सुनते हो, कभी गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो गई, गवर्नमेंट के साथ अटैक हो गया, गवर्नमेंट की डेटा लीक हो गई। तो कोई भी आज की डेट में गारंटी नहीं दे सकता है फॉर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। इंटरनेट की दुनिया में एब्सोल्यूट सिक्योरिटी एक मिथ है, कोई 100% सिक्योर नहीं हो सकता। आप बस उसको चेंज करते रहते हो, क्योंकि होता क्या है, अभी क्या है, अभी एक दिन में हर दिन नए नए वायरस क्रिएट होते हैं, इसलिए अपडेट्स आते हैं। एंटीवायरस के अपडेट्स क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं। तो ये सब भी पार्ट आगे है, ठीक है। अगली क्लासेस में हम लोग एंटीवायरस और वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, जो बट वो आज का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको एंटीवायरस कैसे वर्क करते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एंटीवायरस जब भी आप जैसे कोई के लिए कुछ भी परचेज करते हो, वहाँ पे एक लाइसेंस की आप परचेज करते हो, मतलब आप कंपनीज को पे करते हो। क्यों पे करते हो? क्योंकि वो ना हमेशा जो वायरस नई नई आ रही है वो अपने डेटाबेस में बताते जाता है कि इसे वायरस कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं आज के डेट में कोई वायरस बनी और आपका डेटाबेस जो अपडेट हुआ है वायरस का, इस एंटीवायरस का, वो 2 महीने पहले का हुआ है, तो आज के वायरस को डिटेक्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको हमेशा अपडेट, और हर चीज में अपडेट इसलिए आती है। आपको क्या लगता है, बहुत बार आप लोगों को लगता होगा यार अपडेट हो गया, 2 GB अपडेट हो गई फोन, 1.5 GB अपडेट, बट यार कोई तो लोग कुछ बदला ही नहीं, ना थीम चेंज हो रहे हैं, ना कुछ हुआ क्या बैकग्राउंड में। और आपको कभी लगता होगा कि मतलब व्हाट्सएप का अपडेट आया है, फेसबुक का अपडेट आया है, मैंने अपडेट भी कर ली, बट कुछ ना थीम चेंज हो रहे हैं, ना हुआ क्या है। तो होता ये है कि वो जितने भी खामियां थी सॉफ्टवेयर में, ऐप में, वो सारी खामियों को दूर किया गया है जो ये अपडेट है। तो हाँ, कभी कभी आपकी लेआउट भी चेंज हो जाती है तो आपको लगता है कि अच्छा अपडेट हुए, नहीं तो बहुत बार आपको पता भी नहीं चलता है कि हुआ क्या। तो अपडेट इसलिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हम लोग को सारी चीज़ों को अपडेट करके रखना चाहिए। हाँ, तो सारी चीज़ों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब क्या है कि अब इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन चीज़ों से हम लोग बच कैसे सकते हैं और क्या आगे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल, एक स्लाइड है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं एक ईमेल आई है, ठीक है। ईमेल मान लेते हैं yourceo@yourorganization.com, इस तरह से ईमेल्स आती है। इसमें आपको किसको आई है ये रहती है, डेट रहता है, सब्जेक्ट रहता है, और यहाँ पे ये मेल बॉडी होती है, जैसे मेल्स लिखे होते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, सो हाय, आई एम ऑन वैकेशन इन लंडन एंड माई मनी एंड माई पासपोर्ट वेयर stolen out of my bag. Could you write me $300 via Bank of America? They gave a special link, so goes right into my account and can buy a ticket home. तो ऐसा क्या होता था, देखो वो ये सारी ऑफलाइन ट्रैप है। कभी कभी आप लोग जाते होगे तो कोई ना कोई आपको जैसे रोड पे ही कोई मिल गया और वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है खाने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं। तो बहुत बार होता है कि यार सच में नहीं होता, लेकिन बहुत बार होता है कि पूरा एक इनका ये पूरा एकदम ग्रुप ही चलता है जो लोगों को ऐसे ही फ्रॉड करते रहते हैं, और एक पूरा एकदम इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं।
तो ऑनलाइन में भी बिल्कुल वैसा है, वो बोलते हैं कि नहीं मेरा पैसा चोरी हो गया, ये हो गया, आप प्लीज़ मेरे को इस पे भेज दो और इस पे आप जाके ये करो, और वहाँ पे जाके आप जैसे ही जाते हो और अपना लॉगिन आईडी पास तो आपके बैंक अकाउंट भी उनके पास आ जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती है। या कभी कभी डोनेशन जो होती है वो फेक डोनेशंस बनते हैं कि यार उसको प्रॉब्लम, तो अब बताओ, मान लेते हैं वो 10 रुपये ही ले रहे हैं और आपको पता है कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, अगर सब लोग 10-10 रुपये ही भेजते हैं और मे बी हो सकता है कि वो जो डोनेशन ले रहे हैं उसको कुछ ना हुआ हो, वो झूठ बोल रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है, ये है वो है, जो आए दिन सोशल मीडिया पे आते हैं उसमें से बहुत सच भी होते हैं। तो उनके भी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, वो जेन्युइन होते हैं। ठीक है, तो आप उसको करते हो, आप मान लेते हैं 10-10 रुपये, अगर पूरे सारे लोग ने 10-10 रुपये ही दिया तो सोचो कितने करोड़ रुपए भी हो जाएंगे। और मे भी हो सकता है वो इस चीज़ इन पैसों का किसी गलत काम में यूज़ करें, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, मे बी वो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेररिस्ट चीज़ों को अंजाम देने में। तो जितने भी टेररिस्ट हैं, अभी कुछ दिन पहले आईसिस के न्यूज़ आए थे कि वो ऑनलाइन हायरिंग कर रहे थे सभी को, ये भी सोशल इंजीनियरिंग है। वो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, और आपको पता भी नहीं होता है कि आप उनके लिए काम कर रहे हो। तो इसमें ना बहुत बड़ा चीज़ इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको, जो भी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, वो पैसा किसी टेररिस्ट फंडिंग के लिए यूज़ हो सकता है। तो आपके साथ जो हैक हो रहा है, आपके साथ जो अटैक हो रहा है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा है, ये आपके कंट्रीज को अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो आज सारी जगह शेयर करो आप लोग। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप देखो, मतलब अगर हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, हम लोग अवेयर रहेंगे इन चीज़ों से, तो एटलीस्ट हमारी कंट्री तो प्रोटेक्टेड रहेगी। कम से कम हमारे यहाँ से जो फंड, आज ब्लैक मनी की बात होती है, बहुत चीज़ों की बात, तो हमारे यहाँ का पैसा तो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में जाएगा, या मेरा पैसा तो नहीं जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये मेल आई कहाँ से है, ठीक है, फ्रॉम में होता है वो। देन फिर 2 में देखते हैं कि ये तो आपको ही गई होती है। फिर हाइपरलिंक, जो भी लिंक है उस लिंक को आप कॉपी करके, आप तुरंत उस लिंक को नहीं खोलने लगोगे ब्राउजर में, उस लिंक को कॉपी करके गूगल के सर्च बॉक्स में पेस्ट करना। बहुत बार होता है कि गूगल ना ऐसे फिशिंग लिंक को वो ट्रैक करती है, वो उसके बारे में बताती है कि अगर ये फिशिंग है तो वो आपको बता देगी, अवेयर कर देती है। और कभी भी कभी भी आप शॉपिंग साइट को जो, तो वहाँ पे भी गूगल ने बोला है कि वहाँ पे जो साइट इज सिक्योर लिखी होती है, वो कुछ नहीं होता है, वो बस इंक्रिप्शन होती है कि आप जो डेटा भर रहे हो वो इंक्रिप्टेड होके जा रही है, ठीक है। बट वो भी गारंटेड नहीं है कि आप सेफ हो वहाँ पे ट्रांजैक्ट करने के लिए, आपको ही अवेयर होके रहना है। फिर डेट की वो कब आई है, फिर अटैचमेंट्स हो सकते हैं उसमें, और अटैचमेंट्स जब उसमें होते हैं, उसमें कुछ फाइल्स होती है, पीडीएफ होती है, इवन पीडीएफ से आपका बहुत चीज़ हो सकता है। पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे, आपका स्मार्टफोन हैक हो जाएगा पीडीएफ से, आपका कंप्यूटर हैक हो सकती है पीडीएफ से, बहुत सारी चीज़ें होती है, अटैचमेंट्स और फाइल्स होते हैं, ठीक है। और कंटेंट जो होते हैं, कंटेंट को आप कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करके देख सकते हो। तो मैंने एक ऐसे ही जो ऑनलाइन स्कैम्स, जो कोरोना वायरस से रिलेटेड आज के डेट में आ रहे हैं, मैंने ये ऐसी वीडियो अपने टेक्नोलॉजी चैनल पे बनाई थी फॉर द पब्लिक अवेयरनेस। तो आप वहाँ पे जाके इस चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो हाँ मैन, आगे जो है, आगे हमारा फेसबुक हैकिंग आने वाली है। तो हाँ, फेसबुक हैकिंग, तो सभी लोग इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, और ये क्लासेस भी आप लोगों ने सोची होगी कि हैकिंग ही होगी। हाँ तो यार हैकिंग तो होगी यहाँ पे, इसलिए तो वहाँ पे डिस्क्लेमर भी है। तो चलो ठीक है, हम लोग फेसबुक हैक करना सीखते हैं, इसलिए कि हम लोग दूसरे को हैक ना करें, इसलिए कि हम लोग हैक होने से बच सकें, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूँ कि ये काम कैसे करती है, ये है क्या, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ, ओके। तो यहाँ पे तो ऐसे होता क्या है, जब भी आप facebook.com खोलते हो, होता क्या है,
तो अगर आप फेसबुक का कभी लॉगिन आपने नहीं किया होगा, अच्छा कभी आप लोगों ने ये देखा है ना, जियो वाले कुछ ऑफर कर रहे हैं, फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करें, या ये जगह ऑफर है लॉगिन करें। और अभी जो ये रामायण और महाभारत वाला टाइम चल रहा था, जो टेलीकास्ट हो रही थी टीवी पे, तो बहुत लोग थे, आप महाभारत के कैरेक्टर को पहचाने, यहाँ पे क्लिक करें, फेसबुक में जो एप्स आते थे और वो बताता था कि आपका कैरेक्टर किसकी तरह है। तो आपको पता है कि वो जो ऐप थी वो क्या आपके साथ हो चुका, आपको आइडिया भी नहीं है। उसने आपके कुछ डेटास पे एक्सेस ले लिया है। वो वहां पे जब ऐप आप यूज, वहां पे अलाउ वाला ऑप्शन आता है, वो आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है, आपके बिहाफ में पोस्ट कर सकता है, स्टेटस लगा सकता है, या नहीं तो जो भी आप वनली मी करके रखते हो, सिंपल सा एक चीज समझो, जो हम लोग फेसबुक में प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, वनली मी लगाकर जो रखते हैं हम लोग, ये जैसे मोबाइल नंबर ये अपने को ही दिखे, तो वो वनली मी जैसा चीज वनली मी नहीं रह जाता है उस ऐप के लिए जिस ऐप को आप यूज करते हो। ठीक है, और ये फेसबुक में होता क्या है, ये आपके पास सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, ये ऐसे ही पेज आपको मिलती है फेसबुक के। ठीक है, और ऐसे पेज में आप लोग क्या करते हो, अपने ईमेल आईडी डालते हो, पासवर्ड को डालते हो। तो अभी यहाँ पे काम क्या हो रही है, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो जो अभी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं वो भी समझेंगे, और जो नहीं है उन्हें भी ये समझ में आए। ठीक है, मैं इसको बहुत सिंपल कर रहा हूँ। तो ये एक पेज है, ठीक है, ये पेज है facebook.com। ठीक है, यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, एक में आपको पूछ रहा है या तो आप ईमेल आईडी लगाओ, या नहीं तो एक पे पासवर्ड लगाओ। ठीक है, तो ये जो ईमेल आईडी वाला पार्ट है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पासवर्ड लगाते हो, तो ये जो बटन है, ये लॉगिन बटन जो है, ठीक है, इसका अपना एक काम है। ठीक है, और इस काम को बताया गया है। तो इस काम को हम लोग कैसे बताते हैं, तो हम लोग प्रोग्रामिंग जो करते हैं, प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही होता है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो हमने इसे ऑर्डर दिया है कि ये और ये कोई फिल करे, तो तुम यहाँ पे करो लॉगिन और इस डेटा को अपने पास सेव करो। ठीक है, और उस डेटा को जाके जो हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस से जाके मैच करो, क्या ये जो ईमेल आईडी जिसने लिखी है हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है, यस और नो। अब डेटाबेस कह रही है फेसबुक की हाँ जी ये ईमेल आईडी मेरे पास है, तो ईमेल हो गई वेरीफाई। और अगर कहेगी कि ईमेल नहीं है, नो, तो यहाँ पे कोड है कि अगर नो है तो उसे बाहर कर दो, उसे वार्निंग दे दो कि ये आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड गलत है। तो पहले हमने फिल किया ईमेल, वो डेटाबेस के पास, डेटाबेस में वो मैच किया गया उसे, और बोला कि हाँ ये चीज है मेरे पास, इस ईमेल आईडी की अकाउंट मेरे पास है, यानी ये अपना ही आदमी है। ठीक है, तो फेसबुक को लग गया कि हाँ ये अपना ही है। अब क्या है, अब है पासवर्ड। तो ईमेल आईडी तो आजकल किसी को भी मिल सकती है। अभी मैंने आपको मेल करने को बोला है contact.technotricky@gmail.com, तो ईमेल आईडी आपके पास भी है, तो इसका ये मतलब तो नहीं आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें पासवर्ड चाहिए होती है। अब पासवर्ड चाहिए, अब आपने वहां पे पासवर्ड फिल किया, तो अगेन वो जो ये लॉगिन बटन है ये कहाँ भेज रही है उस डेटा को, डेटाबेस के पास भेज रही है। ठीक है, अब वो डेटाबेस के पास गई और अब वो मैच हो रही है वहां पे पासवर्ड। हाँ, और पासवर्ड जो मैच हो रही है, अब ये हो गया कि हाँ ये है, तो यहाँ पे भी हो गया यस कि हाँ ये पासवर्ड सही है। तो अब क्या है, अब यूजर को उसके अकाउंट पे भेज देना है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो अब यूजर वहां पे जाके लॉगिन हो जाता है। बट हम लोग सोशल इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, तो पहला क्या, इंफॉर्मेशन गैदर करना है। तो इंफॉर्मेशन गैदर करना है मतलब कि हमको विक्टिम को आइडेंटिफाई करना है कि किसको भेजना है। तो मैंने विक्टिम आइडेंटिफाई कर लिया कि मान लेते हैं चलो इसको भेजना है। ओके, तो मैंने मान लेते हैं मैंने भेजा, उसको भेजा मैंने, मान इसको एक नाम दे देते हैं,
ठीक है, तो इसको एक अच्छा सा नाम देते हैं। हाँ, कौन सा नाम दे दें? चलो, मेरे पास लेनोवो की डेस्कटॉप है तो मैं लेनोवो दे देता हूँ। हाँ, तो लेनोवो को मेरे को लेनोवो को हैक करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पेज बनाऊंगा बिल्कुल ऐसा, मतलब लेनोवो वालों को उसको लगना चाहिए ना, जो लेनोवो है, कि नहीं ये जो है ना, ये जो पेज है ये फेसबुक से ही आई हुई है, तो वहाँ पे वो यूज़र नेम पासवर्ड फिल करेगा। तो मैं एक पेज बनाऊंगा बिल्कुल ऐसा ही, वो वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे वो फिल करेगा। बट अब मैं क्या करूँगा, मैं कोड के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करूँगा। ठीक है, और इसे ही हैक करना कहते हैं। तो मैं इस कोड में क्या करता हूँ, मैंने उस कोड में क्या किया, बस ये जो चीज़ें डेटाबेस को भेज रहा था, मैंने डेटाबेस की जगह वो चीज़ें अपने एक फाइल में भेज दिया। वेरीफाई नहीं होगी कि ये सही गलत है, लेकिन यहाँ पे जो भी यूज़र फिल करेगा वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास फेसबुक पेज है, आपके पास बोला गया एंटर योर ईमेल आईडी, फिर आपको बोला गया एंटर योर पासवर्ड। तो आपने जब एंटर योर ईमेल किया और आपने जब एंटर योर पासवर्ड किया, ठीक है, तो क्या हो गया, वो डेटास जो थी, जो मेरी बनाई हुई जो पेज है, वो डेटा उसके पास ना जाकर, फेसबुक के डेटाबेस के पास ना जाकर मेरे पास आ गए। तो इसी चीज़ को फिशिंग कहते हैं। तो फिशिंग में हमने क्या दिखाया अपने आप को, कि मैंने एक फेक पेज बनाई और अपने आप को बताया कि मैं ना फेसबुक के हूँ, तो फेसबुक में ये जाएगी। तो आपने बस यहाँ पे फिलअप किया, क्यों, आप क्या देखते हो, आप ये देख लिए, आपने यहाँ पे फिलअप किया और लॉगिन कर लिया। तो आज देखो, तो फेसबुक हैक करने के मैं टोटल 2 या 3 तरीके बताऊंगा। आज ये पहला तरीका है, आगे क्लास में दूसरा और तीसरा तरीका आने वाला है। तो पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं, और ये सबसे एडवांस चीज़ है। ठीक है, ये आप खुद की क्रिएट कर सकते हो, बाकी और भी तरीके हैं मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने फिलअप किया और यहाँ पे लॉगिन किया, अब ये मेरे पास आ गई। तो अब ये सारी चीज़ें जो मेरे पास आई, तो इस चीज़ों को चलो मैनुअली हम लोग बनाते हैं, और ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे। हाँ, एक और चीज़, ये जो URL है ये किसी सर्वर पे होस्ट होती है, तो हम लोगों को क्या चाहिए होगा, हम लोगों को एक क्या क्या चाहिए होगा मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास नोटपैड जैसा ही कुछ है। ओके, तो मेरे को कर दिए क्या, फेसबुक हैक कर दिए ना। तो फेसबुक हैक करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगी, एक चाहिए हम लोगों को चाहिए फिशिंग पेज। इसे आप फेक पेज भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए वेब सर्वर। ठीक है, तीसरा हमें चाहिए सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स, मतलब आप यूजर को कन्विंस करोगे कि वो आपके उस लिंक पर क्लिक करे। ठीक है, तो आज का जो पहला पार्ट है फेसबुक हैकिंग का, उसमें है हैक यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग। So all the engineers listen this. So hack using social engineering और टेक्निक जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो टेक्निक है फिशिंग टेक्निक। ओके, तो हम लोग को चाहिए एक फिशिंग पेज चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको फिशिंग पेज दे दूंगा। आपको चाहिए वेब सर्वर, आपको
एक होस्टिंग अकाउंट चाहिए। तो ये सारी पेजेस एक फाइल में है और मैं उस फाइल के लिंक को आज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ट्रेनर प्रोफाइल होगी वहां पे नीचे में उसके मिलेगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कितने फाइल्स क्या क्या लगने वाले और उस फाइल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलो हेलो हेलो। तो ये रहा ये हमारी फाइल। तो मैं आपको अच्छा यहाँ पे कितने लोगों को प्रोग्रामिंग आती है, तो अगर किन्हें प्रोग्रामिंग आती है तो उन्हें थोड़ा समझ में आएगा, बट एक चीज़ की और मैं गारंटी देता हूँ, जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है उन्हें भी ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। और वो पता है क्यों यार, मैं बता रहा हूँ तो समझ में तो आनी ही आनी। तो चलो हमारे पास जो फाइल्स हैं हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फाइल्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक फाइल है index.php और हमारे पास एक pt.php। तो index.php मैं बताता हूँ क्या है और ये फाइल कैसी दिखती है आपको मैं बताता हूँ। तो चलो मैं इसे एक लाइव डेमो आपको दिखा देता हूँ। ओके हेलो। हाँ चलो, तो मैं इसका एक डेमो पहले आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो डेमो जब आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो यही फाइल आपको होस्ट करनी है। तो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कभी कभी आपको फेसबुक लॉग आउट करती है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होगा, जो सामने वाला यूजर है उसे लगेगा कि नहीं कुछ हुआ है तो फेसबुक फिर से लॉग इन करने कह रहा है। ठीक है, तो फेसबुक सिक्योरिटी चेक, इंटर योर पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन, वेरीफाई नीडेड टू अंडरस्टैंड इट्स यू। तो यहाँ पे यूजर क्या करता है, यूजर अपना ये करता है hellomini@gmail.com और उसकी जो पासवर्ड है ओके हाँ पासवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। अब वेरीफाई जो करेगा देखो क्या होगा, वेरीफाई करेगा, यूजर को क्या लगेगा कि अच्छा वो सही से लॉगिन नहीं हुई, तो वो क्या करेगा, अब जो यूआरएल है, अब ये सच में फेसबुक की यूआरएल है ये, इससे पहले वाली हमारी वाली थी, अब वो फिर से डालेगा और वो फेसबुक लॉगिन कर देगा। बट इस बीच जो चीजें हुई, क्या चीजें हुई तो मैं दिखाता हूँ। तो आपको एक फाइल है, उस फाइल में देखो क्या हुई, आपको उस फाइल में उसने जो एंटर किया था hellomini@gmail.com और उसने जो पासवर्ड एंटर किया था hellomini123 वो आपको मिल गई। ठीक है, तो यही सारी चीजें। अब क्या है, अभी तो मैंने ये दिखाया है कि ये तो मेरे कंप्यूटर में है, तो अब मैं इसे होस्ट करूंगा जिससे एक लिंक मिलेगी और उस लिंक को आप भेजोगे और लिंक जो भेजोगे तो उसके पास ये पेजेस खुल के आएगी और यहाँ पे वो जैसे ही वो क्लिक करेगा वेरीफाई, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगी। तो ये पूरा सीन ये है। तो मैं आपको थोड़ा सा कोड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ तो दैट आपको पता चले ये चीजें काम कैसे कर रही है। तो ये हमारा बेसिकली HTML फॉर्म है और ये वाला वो फॉर्म है जो असली गेम है हमारा, यहाँ से शुरू हो रही है। ये वेरीफाई है ना, ये वेरीफाई बटन है
और यहाँ पे देखो ये जो हमारा वेरीफाई वाला जो बटन है किधर है, वेयर इट इज, ओके यहाँ पे सबमिट होता है और ये वेरीफाई है ना। यहाँ पे असली गेम यहाँ पे है कि ये जो फॉर्म सबमिट हो तो कौन सा एक्शन लेना है। तो मैंने बोला कि भाई तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो तुझे क्या करना है, तू यहाँ पे जाके इस फाइल में जो चीज़ लिखी हुई है, जो कमांड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना है तुम्हें और ये पोस्ट करना है। मतलब ये डेटा यूजर नेम वाली डेटा, ये जो डेटा है, पासवर्ड वाली जो डेटा है, इसे पोस्ट कर दो जाके इस वाले फाइल में, ठीक है। अब ये वाला जो फाइल है ये PHP का फाइल है और ये tt.php पे देखो। तो सबसे पहले क्या है, हेडर, ये लोकेशन है कि फॉर्म जब सबमिट हो जाएगी तो यूजर को कहाँ भेजना है। मैं इसे कहीं भी भेज सकता हूँ, बट ये अच्छा है कि वो facebook.com पे जाए, क्योंकि उसे फेसबुक खोलेगी तो उसको लगेगा कि ये कुछ हो गया, नेट नहीं चल रहा है, कुछ भी हुआ तो फिर से वो लॉग इन करना है। हाँ, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हैंडल, ये यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे क्या है, एफ ओपन, मतलब एक फाइल ओपन करना है। सर्वर को बोल रहा है कि तुम एक फाइल ओपन करो और उस फाइल का जो नाम है तुम रखो यहाँ पे password.txt रख देना, ठीक है। उस फाइल का नाम तुम्हें password.txt देना है। तो वो password.txt वो डाल देगा, वो फाइल का नेम। तो password.txt के नाम से एक फाइल बन जाएगी और उसके बाद क्या है, जितने भी जो वेरिएबल हम लोगों ने ली थी, यूजर नेम, पासवर्ड, वो डेटा इस फाइल में जाके वो सेव कर देना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कुछ नहीं, मैं आपको ये फाइल दे दूंगा और आपको ये फाइल मिल जाएंगी। आपको बस सिंपली जाके इसे होस्ट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो बस आप जाके उसको होस्ट करोगे कि वेब सर्वर पे। तो चलो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है होस्टिंग, हम इसको होस्ट कैसे करेंगे कि हमको एक लिंक मिल जाए और लिंक को मैं सेंड करूं और वो मिल जाए। मतलब वो जाके आप वो लिंक फिर आप किसी को भी भेज सकते हो और सामने वाला वहां पे फिल करेगा और वो आपको पासवर्ड और यूजर नेम मिल जाएगी उसकी। तो चलो हम लोग आते हैं होस्टिंग का पार्ट में। अब जो हमारा पार्ट है होस्टिंग का पार्ट है कि इस फाइल को होस्ट कैसे करेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट है, हमारा होस्टिंग का पार्ट है, जिसमें हम लोग ये 3 फाइल्स को जो भी है इसे होस्ट करेंगे और हमें एक लिंक मिलेगी और उस लिंक को हम लोग किसी भी विक्टिम को, किसी को भी भेज के हम लोग उसका आईडी और पासवर्ड फेसबुक का ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको 000 वेब होस्ट के लॉगिन में जाना है। 000 वेब होस्ट पे आप लॉगिन में कैसे जाओगे, तो मैं जरा मेन पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। मेन पेज आपके 000 वेब होस्ट की ऐसी दिखेगी। आप गूगल पे 000 वेब होस्ट टाइप करोगे आ जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कॉर्नर में साइन इन है, यहाँ पे जाना है। साइन इन पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गूगल। तो आप एक कोई गूगल आईडी यूज कर देना, उसे आप लॉग इन कर लेना पहले और उसके बाद लॉग इन विद गूगल पे क्लिक करना। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेजेस आएगी और यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी लिखी रहेगी, जिस जीमेल आईडी से आपने लॉग इन किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है, इट्स नॉट माई फर्स्ट रोड, टेक मी टू द सी पैनल, ओके। यहाँ पे आपको सी पैनल पे जाना है। तो वेबसाइट नेम हम लोग एक ऑप्शनल में हम लोग को देना होते हैं, तो हम लोग एक वेबसाइट नेम दे देते हैं चेक वेरीफाई, ओके। और यहाँ पे एक पासवर्ड आपको मिली है। तो आप क्या करो, इस पासवर्ड को किसी जगह आप इसे आप सेव कर लो, यू गेट दैट, और इसे कर लो सबमिट। आई थिंक ये स्पेस नहीं होगी यहाँ पे, ये आप करो सबमिट, ओके। यहाँ पे कह रहा है ये जो नेम है ये ब्लैक लिस्टेड है, तो यहाँ पे आप कुछ भी कर लो,
फनलर्न 007 लिख लो, कुछ भी लिख लो आप। तो आई थिंक ये अब हो जानी चाहिए। यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, अभी हमारा फनलर्न 007 है। सो ये कुछ टाइम लगेगा, ये आपका वो जो वो प्रोसेस कर रहा है, आपका अकाउंट बनाता है वहाँ पे जहाँ पे आप फाइल्स को होस्ट करते हो, और उस फाइल को होस्ट करने के बाद आप फेसबुक हैक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका वेबसाइट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, आपको जाना है अपलोड योर साइट पे, यहाँ आप आपको सिलेक्ट करना है ये। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो इस प्रोसेस को, उसके बाद आपको जाना है पब्लिक HTML में। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, राइट सॉरी, यहाँ पे ये अपलोड फाइल्स के ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करो, देन यहाँ सिलेक्ट फाइल्स है। जो फाइल आपने डाउनलोड की है, जो मैं आपको दूंगा, मैं आपको ये फाइल्स दे दूंगा, आपको एज इट इज इसको ऐसे सारे चीज को सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड, और आपका ये अपलोड हो गया और आपका वो सेट हो गया। तो अब आपको URL कैसे मिलेगी, तो आप यहाँ वेबसाइट लिस्ट पे जाओगे, ठीक है, माय साइट्स पे जाओगे। ओके, हाँ, आप यहाँ पे साइट्स पे जाओगे, ये मैनेज वेबसाइट है, इस पे क्लिक करोगे। फनलर्न 007 से मैंने बनाई है। ये व्यू साइट है ना, सॉरी, यहाँ पे आपको जाके व्यू साइट पे जानी है। आप ये होने के बाद आप 000 वेब हाउस पे जाके लॉग इन करोगे, आप ये माई साइट्स पे जाना है और यहाँ पे आपको व्यू साइट पे क्लिक करनी है। ये लिंक आया आपके पास, ये लिंक को आप करोगे कॉपी, और मान लेते हैं ये हमारे ये विक्टिम है हमारे, इसको आपको सेंड करोगे। वो यहाँ पे बस और बस हेलो 1 2 3 करेंगे और ये करेंगे वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पे ये करेंगे वेरीफाई। ठीक है, और ये वेरीफाई होने के बाद ये कहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे फेसबुक पे। ठीक है, ये फेसबुक पे आ गए और आपको पासवर्ड मिलेगी फाइल मैनेजर में, ये जो पासवर्ड .txt है। आप कैसे देखोगे, जो ये URL है इसको कॉपी करो, ठीक है, अब आप इसी URL पे जो हमारी फाइल नेम थी, जो हमने फाइल की नेम मैंने दी है पासवर्ड .txt, तो आप इसके आगे बस स्लैश लगा के पासवर्ड .txt करोगे तो आपको दिख जाएगी। आप एक बार होस्ट करोगे ये दिख जाएगी। हाँ, एक और चीज़, ये फिशिंग साइट बैंड होते रहती है, तो जब भी आप यूज़ करना आपको ये फ्रेश होस्ट करती रहनी होगी, क्योंकि वेब सर्वर बहुत स्मार्ट हो गए हैं तो वो कभी कभी बैन कर देते हैं। तो आप 2-3 बार ट्राई करना, ये हो जाती है। और अगली क्लासेस में जो मैं बताऊंगा वो मैं इससे भी एडवांस तरीके बताऊंगा, वो थोड़ी शॉर्ट में हो जाएगी। फिलहाल आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपको नहीं समझ तो वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स ईजी।
एक बार हो जाएगी तो सारी चीज़ें ईजी है। तो आज की क्लासेस को मैं अब कल के लिए एंड करता हूँ। हाँ गाइज, कल के लिए मेरे पास क्लास नहीं है, कल के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट को आप करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि नहीं आप लोग भी कुछ सीख रहे हो। मेरे को पता कैसे चलेगी कि आप लोग सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। और ये असाइनमेंट जो भी करोगे मेरे पास कुछ सरप्राइजेज होंगे उनके लिए, जो मैं असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा। तो जिस तरह से एंट्रीज आ रही हैं, तो अभी जिनको फेसबुक नहीं है या जो यूज़ नहीं करते, आप ना ये सारी चीज़ें मुझे मेल पे कर सकते हो। तो असाइनमेंट क्या है आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आप लोगों के लिए असाइनमेंट है मेरे पास ये। इसके लास्ट डेट है 19th of May 2020। आप रात के 12 बजे तक भी भेज सकते हो, ठीक है। 20th को आपका क्लासेस हैं और आपके क्लासेस अब 20 को होंगे, कल आपके क्लासेस नहीं होंगे, ठीक है। कल ऑफ है, कल आपको जो भी टाइम दिया गया असाइनमेंट के लिए दिया गया है कि आप प्रिपेयर कर लो इसको अच्छे से। आपको करना है क्या है, एक शॉर्ट नोट बनाना है एटलीस्ट ऑन 100 वर्ड्स कम से कम, या उससे कम भी चलो ठीक है, लेकिन 100 वर्ड्स इज अ स्टैंडर्ड बुक। हाँ, आपको ये मेल करना है। आप मेल में जाओगे, contact.technotech@gmail.com लिखोगे और मेल के अंदर आप बॉडी में अपना नाम लिखोगे, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉलेज नेम होगे, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है आप किसी एक फाइल में बनाओगे। जिनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो वर्ड में बना लेंगे, और मोबाइल जिनके पास है, मोबाइल में भी आजकल टेक्स्ट फाइल या वर्ड फाइल बन जाती है। या नहीं तो आप क्या करोगे, गूगल डॉक्स आते हैं मोबाइल एंड्रॉयड के लिए, डॉक्स में जाके आप ये टाइप कर सकते हो और आप उसको सेव करोगे और आप उसको मेल कर दोगे मेरे को। हु इज़ लुकअप कैसे होता है, और जिनको गूगल डॉक्स नहीं आता है मोबाइल में, यूट्यूब पे वीडियो से थोड़ा देख लेना, बट ये चीज़ करना है। तो पहला है हु इज़ लुकअप, ये क्या थी और इससे क्या क्या चीज़ें आपको फ़ायदा हो सकती है। फिर हैव आई बीन फाउंड, वे बैक मशीन्स हैं, गूगल डॉक्स है, सोशल इंजीनियरिंग है, और फिशिंग क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे को मेल करोगे, और परसों के क्लासेस में मैं आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, अच्छी चीज़ें जो आपके काम की है, और भी चीज़ें रिवील होंगी, और हैकिंग के और फेसबुक हैकिंग के मैं दूसरे पार्ट में दूंगा परसों वाले क्लास पे। तो परसों वाला क्लास में मिस नहीं करना, और आज वाले क्लासेस को आप लोग जहाँ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग शेयर करो, और मेरे जो पेजेस हैं उस पर भी एक्टिव हो जाओ, सो दैट कि आप मेरे से कनेक्टेड रहो। मे भी हो सकता है ये क्लासेस आज हो रही है, फिर कभी भी होंगी, लेवल 2 होंगी, और आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, लाइक साइबर सेफ्टी और साइबर क्राइम। तो वो सारी चीज़ें मैं हमारी टीम सपोर्ट करती है। तो थैंक यू गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड कीप स्प्रेडिंग, एंड हैव अ गुड नाइट।